अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे सूरह शम्स के बारे में, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। सूरज और उसकी धूप की कसम, और चाँद की जब उसके पीछे आता है, और दिन की जब वो सूरज को नुमाया करता है, और रात की जब वो उसको यानी सूरज को ढांप लेती है, और आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उसकी जिसने उसे सजाया, और इंसानी जान की और उसकी जिसने उसे दुरुस्त किया, फिर उसकी बड़ाई और नेकी उस पर वाज़िह कर दी। यकीनन वो कामयाब हासिल कर गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने उसे दबाया। समूद ने अपनी सरकशी की बिना पर उन बातों को झुटलाया जब उसका सबसे बदबख्त शख्स उठा, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि ए अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने से खबरदार रहो। मगर उन्होंने उसे झुटलाया और ऊँटनी को मार डाला। फिर उनके रब ने उनको हलाक कर दिया और सबको गुनाहों की वजह से बराबर कर दिया, और वो अपने किसी काम के अंजाम से नहीं डरता। इस सूरत में दो बातों के बारे में बताया गया है। दो हिस्से हैं इस सूरत में। पहले हिस्से में आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया गया है सूरज के बारे में, दिन के बारे में, रात के बारे में, और दूसरे हिस्से में आयत नंबर 11 से लेकर आखिर तक दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से में ये बताया गया है कि सूरज, धूप, चाँद, रात, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उसका एक निज़ाम बनाया है कि सूरज के बाद रात होती है, शाम के बाद रात होती है, फिर वापस सूरज निकलता है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह दिन रात का एक निज़ाम बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने के बाद इंसानों का भी एक हक़ और एक हुकूक बताया है कि उसे दुनिया में किस तरह रहना है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी समझ दी है कि वो नेकी और बदी में फ़र्क हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने उनको दिमाग दिया है, सोचने समझने के लिए दिमाग, दिल, हर चीज़ इसलिए बनाई है ताकि वो बुराई में और अच्छाई में फ़र्क कर सके, क्योंकि उसी के बिना पर उनको आखिरत में सज़ा और जज़ा मिलेगी। तो पहले हिस्से में यही बताया गया है और कहा गया है कि इंसानी जान की भी कसम जो उसको दुरुस्त किया। इसका मतलब ये है कि वो बुराई और नेकियों को इनको वाज़िह कर दी गई है, और बताया गया है कि कामयाब है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, मतलब कि अपने नफ्स पे काबू रखा, अच्छाई को उभारा, और जो गलत काम थे, जो बुराइयां थी, उनको दबाया, तो वो शख्स तो कामयाब हो गया। लेकिन जिसने अपने नफ्स को ना दबाया, मतलब गलत कामों में लग गया, गलत बातों में लग गया, उसको पता है कि ये चीज़ गुनाह है, ये चीज़ गलत है, फिर भी उन चीज़ों को करता गया, तो वो शख्स क्या हो गया? नामुराद हो गया। तो पहले हिस्से में यही चीज़ बताई गई है कि नेकी और बदी के बारे में बताया गया कि इंसान को किस चीज़ में फ़र्क करना चाहिए, और दूसरे हिस्से में हमको सज़ा भी बता दी गई है कि जिस तरह अगर हमको अल्लाह ताला की बात को या उनके नबी की बातों को झुठलाते हैं तो फिर उनका क्या अंजाम होता है। तो कौम समूद जो थी, उन्होंने क्या किया था, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए एक नबी भेजा है ताकि वो अपनी उम्मत को सीधे रास्ते पे चलाए। तो जो कौम समूद के दौर में जो उनके नबी थे, उन्होंने उनको बताया था कि क्या सच है, क्या झूठ है, किस चीज़ पे उनको चलना है, किस चीज़ पे नहीं चलना, लेकिन वो उनकी बातों को झुठलाते थे और उनकी बात को नहीं मानते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मुआहिदा किया उनके नबी से और कहा कि हमको एक ऊँटनी भेजे तो हम उन बातों पर यकीन करेंगे। तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ करी और वो ऊँटनी भी बरामद अल्लाह ताला ने कर दी उसी टाइम, रातों रात, दिनों दिन उसी टाइम कर दी, ताकि उनको अल्लाह ताला की उस पे यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला की ही ज़ात सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद कौम समूद ने उनकी बातों को झुठलाया और सब ने मिल के उस ऊँटनी को क्या कर दिया? मार डाला। जबकि उनके रसूल ने कहा था कि उस ऊँटनी से दूर रहो और उसके पानी पीने से भी दूर रहो, ख़बरदार रहो। मगर उन्होंने उनकी बात को ना माना और उस ऊँटनी को मार डाला जो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से नाजिल की थी। फिर उनके रब ने उनको क्या किया? हलाक कर दिया। क्यों हलाक कर दिया? क्योंकि उनकी गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को भी झुटलाया और उनके नबी की बातों को भी झुटलाया। इसलिए अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी को, उस कौम समूद को पूरी तरह से हलाक कर दिया और बर्बाद कर दिया।
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک وہ ذات ہے، وہ کسی انجام سے ڈرتا نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ایک پل میں ہی پوری دنیا کو ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نیکی اور بدی میں بھی فرق کرنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اپنے نفس پر خود قابو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا میں اچھا اجر دے۔